अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे टीवी में G5 एप्लीकेशन इंस्टॉल है पहले से, ठीक है। सिंपल सा ओपन करेंगे। अब जैसे इसमें ओपन करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि पेरेंटल लॉक इसके फ्रंट स्क्रीन में शो होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर जो पेरेंटल लॉक रहता है वो कंटेंट के अंदर रहता है, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी कंटेंट देखना चाहूँ, ठीक है, उस पे आपको लॉक देखने को मिलेगा। मान लेते हैं इस शो पे हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर रिज्यूम वॉचिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा हम प्ले पे क्लिक कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिक किया इसमें एंटर पेरेंटल पिन आ रहा है, ठीक है। मतलब आप जो है यहाँ पे पासवर्ड डालें तभी ये चीज अनलॉक होगी। तो ये चीज आप भी कैसे सेट कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसमें एज वाइज भी सेट कर सकते हैं। जैसे 7 साल के बच्चों के लिए 11 साल, 15 साल, 18 साल, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज सभी कंटेंट पे इस तरीके से पासवर्ड लगाना चाहें वो चीज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से करेंगे ताकि जो आपके घर में बच्चे हो गया या कोई गेस्ट हो गया वो बिना परमिशन के आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है कंटेंट वगैरह ना देख सके। तो ये पेरेंटल कंट्रोल को किस तरीके से सेट कर सकते हैं अपनी G5 के एप्लीकेशन के अंदर। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे यूजर को ऑलरेडी आइडिया है, हमने सोनी लिव हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड लॉक लगाना बताया है, किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सेम तरीके से आज की वीडियो में हम G5 के ऊपर बताएंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं। सिंपल सा इसको ओपन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है। अभी हम अपनी मेन प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। जनरली क्या रहता है, इससे पहले मैंने जितनी भी एप्लीकेशन बताई उनको ओपन करते ही जो है पासवर्ड लॉक जो है सामने शो करता है, यानी जो पिन है वो डायरेक्ट ही फ्रंट में शो हो जाता है। लेकिन G5 भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको जितना भी कंटेंट है आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन जब आपने देखना होगा तब पेरेंटल लॉक मांगता है, ठीक है। तो उस चीज को आप कैसे सेट करेंगे, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी कंटेंट को प्ले कर लेते हैं। मान लेते हैं इसी शो को कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिज्यूम वॉचिंग पे क्लिक कर देंगे। ये बिना पासवर्ड के ही डायरेक्ट कंटेंट जो है यहाँ पर प्ले होना शुरू हो चुका है। लेकिन इंट्रो मैंने जो दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो उस चीज को हम अनेबल कैसे करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि कंटेंट इसमें चल रहा है। तो पेरेंटल लॉक लगाने के लिए जनरली किसी भी OTT एप्लीकेशन की सेटिंग में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी हम नीचे नीचे जाएंगे, ठीक है। सबसे एंड में जाएंगे अपनी सेटिंग में और सेटिंग पे जो है हम क्लिक कर देंगे। सेटिंग टैब में क्लिक करने के बाद आपने पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग ढूंढनी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं सेट दिस पिन फॉर पेरेंटल कंट्रोल इन G5 और इनकी वेबसाइट पे। तो इस एप्लीकेशन में भी बाकी एप्लीकेशन की तरह पेरेंटल कंट्रोल आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन के साथ सेट नहीं कर सकते, खासतौर पर अपनी स्मार्ट टीवी वाली कर सकते हैं इसको, लेकिन आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या वेबसाइट से कर सकते हैं इनकी, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। तो इस एप्लीकेशन में भी सेम पेरेंटल कंट्रोल सेट करने के लिए हमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल को अभी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से मैंने G5 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। सिंपल सा ओपन कर देंगे। अब जैसे ही हमने G5 की एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर ओपन किया तो इसमें भी आपने सेम चीज का ध्यान रखना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने टीवी में लॉग इन किया है सेम मोबाइल नंबर से आपने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन में भी सेम मोबाइल नंबर से जो है लॉग इन करना है, ताकि जो है अगर आप मोबाइल पे यहाँ पर लॉक लगाएंगे पेरेंटल कंट्रोल का, ऑटोमेटिकली वो आपके स्मार्ट टीवी या कंप्यूटर के अंदर भी लग जाता है, ठीक है। एक साथ ही लग जाता है सभी जगह। तो उसको लगाने के लिए अब सबसे ऊपर आप देखेंगे आपकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया उसके बाद आप नीचे नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। अब इस सेटिंग में क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है नो रिस्ट्रिक्शन। इस केस में अभी जो है ये यहाँ पर चेक मार्क है, मतलब किसी भी टाइप का कंटेंट में हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी पिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 18+ जो भी कंटेंट है उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन मिले तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 16+ जो कंटेंट हो गया वो जो है कंटेंट को ना देख पाए। इसी तरीके से 13+ है या 7+ है, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और उस पर चूज करने के बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा जो भी पिन आप सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सभी कंटेंट के अंदर जो भी G5 के अंदर है सब पे हम मान लेते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट में देखेंगे रिस्ट्रिक्ट ऑल कंटेंट, सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। इस केस में क्या होगा, अब मान लेते हैं कोई किड्स के लिए भी कंटेंट है G5 के अंदर, उस पे भी जो है कोड मांगेगा, ठीक है, पिन मांगेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए इसको सेट कर रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से या एज के हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। इसको चूज करने के बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर सिंपल सा आपने पासवर्ड डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 000 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट का पिन सेट कर लिया है, ठीक है। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग अप्लाइड सक्सेसफुली और डन पे क्लिक कर देंगे। बस इतनी सी सेटिंग करनी है आपने। और अब आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर भी कंटेंट लॉक हो जाएगा, यानी पिन मांगेगा, लैपटॉप के अंदर भी और सेम तरीके से हमारे स्मार्ट टीवी में भी।
अब डेमो के लिए सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है। Z5 को ओपन करेंगे दोबारा से। जस्ट नॉर्मल आपने एक बार बाहर निकलना है और फिर दोबारा से लॉगिन करना है, यानी इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब इसमें किसी भी कंटेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 4 डिजिट का पिन मांग रहा है। तो जैसे ही हम पिन डालेंगे फिर इसका कंटेंट जो है प्ले होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम किसी और कंटेंट पे भी क्लिक कर लेते हैं, इस पे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से देखेंगे लॉक मांग रहा है। और मोबाइल में तो आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक लग चुका है। अब हम अपने स्मार्ट टीवी में भी देखेंगे। तो ये जो पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग थी टीवी में अच्छे से अप्लाई हो, तो इसके लिए हम सिंपल सा एक बार बैक चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा बैक पे क्लिक कर देंगे और एग्जिट कर देंगे यहाँ से। अब जैसे ही हमने एग्जिट कर लिया है, अब दोबारा से हम Z5 एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी प्रोफाइल यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहो तो किड्स की प्रोफाइल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑल रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया है तो हर एक कंटेंट जो है इसमें यहाँ पर हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अभी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं अपनी। तो अब आप देख सकते हैं पहले की तरह Z5 एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर किसी भी कंटेंट को हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। इसको प्ले करके देखते हैं और वॉच नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल मांग रहा है, ठीक है, लॉक मांग रहा है। तो इससे पहले हम एक और शो देख रहे थे, ठीक है, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला शो था, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा रिज्यूम वॉचिंग पे क्लिक करेंगे। पहले हम इस कंटेंट को देख पा रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर भी पेरेंटल कंट्रोल मांग रहा है। तो एक बार हम डेमो के लिए यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल अपना डाल लेते हैं, ठीक है, अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। और जैसे ही अब हम पासवर्ड को डालेंगे सिंपल सा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर अब जो कंटेंट है वो प्ले होना शुरू हो चुका है। और इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में हर एक जगह कंटेंट देख सकते हैं या उसमें लॉक लगा सकते हैं। अब इसी में ही एक दूसरा सिनेरियो मान लेते हैं कि आपने मान लेते हैं पासवर्ड सेट कर लिया, लेकिन आप खुद ही पासवर्ड भूल गए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो दोबारा से हम क्लिक कर लेते हैं इसमें। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे नीचे जाएंगे आप, ठीक है, फॉरगेट पिन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और यही सेम सेटिंग आपको मोबाइल में भी मिलेगी, तो वहां से भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। सेम तरीके से कंप्यूटर में भी मिलेगी। तो एक बार फॉरगेट पिन पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा आप जो है इस QR कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद नया जो भी पिन आपने सेट करना होगा उसको डालेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपका जो लॉक है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी पिन को यानी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज पिन को चेंज करने का सबसे आसान तरीका रहेगा मोबाइल से, तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो उस केस में हम अपने मोबाइल पे Z5 की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम दोबारा से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग में जाना है। इसमें जाने के बाद जिस भी एज ग्रुप के कंटेंट को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम सब पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन एंटर न्यू 4 डिजिट पिन। तो कोई सा भी आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं। पहले हमने यहाँ पर 00 सेट किया था, अब हम 111 सेट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और डन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग अप्लाइड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी पिन चेंज कर सकते हैं इजीली। अब मान लेते हैं आपने पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग को ऑफ करना है कि आपको जो है ये रिस्ट्रिक्शन ना मिले, तो सिंपल सा क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पर जो भी एज ग्रुप आप दोबारा से सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए तो सिंपल सा नो रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक कर देंगे। बस इसको चूज करने के बाद सिंपल सा नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं आपकी जो सेटिंग है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी है। डन पे क्लिक कर देंगे। अब जो है ना ही हमारे मोबाइल पे पासवर्ड रहेगा किसी टाइप का, ना ही कंप्यूटर पे और ना ही हमारे स्मार्ट टीवी में। तो जैसे ही अब आपने सेटिंग कर ली है, इस सेटिंग को अप्लाई होने के लिए आपको एक बार बैक करना रहता है। नॉर्मली हर एक जितनी भी मैंने एप्लीकेशन ट्राई की सब पे आपको एक बार बाहर निकलना होता है, तभी ये सेटिंग जो है वर्क करती है प्रॉपरली। तो अब जो है आपको किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, Z5 के अंदर, क्योंकि हमने सभी रिस्ट्रिक्शन को बंद कर दिया है। दोबारा से ओपन करेंगे Z5 को और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं और सेम तरीके से जिस कंटेंट को हम पहले देख रहे थे उसी पे ही क्लिक करते हैं और सिंपल सा रिज्यूम वॉचिंग पे क्लिक कर देंगे दोबारा से। तो अब आप फिर से देखेंगे हमें किसी भी टाइप का यहाँ पर पेरेंटल लॉक का स्क्रीन नहीं शो कर रहा। अभी जो है फिलहाल डायरेक्ट स्मार्ट टीवी के अंदर पेरेंटल लॉक लगाने का ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करेंगे फ्यूचर में जल्द ही आ जाए। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहेगा या क्वेश्चन रहेगा आपके माइंड में, आप जरूर से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वहीं पे उसका रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।